एक जमाने में एक प्यारी सी लड़की थी जिसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा जाता था, जिसे हर कोई उसे देखता था, खास तौर पर उसकी दादी, जिन्होंने इसे सुर्ख मखमल की टोपी दी थी जो वो मुसलसल पहनती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की मां ने इससे कहा कि वो केक का एक टुकड़ा और शराब की बोतल अपनी बीमार दादी के पास ले जाए और इसे एहतियात से चलने और रास्ते पर रहने की हिदायत की। दादी जंगल में रहती थी और जैसे ही लिटिल रेड राइडिंग हुड दाखिल हुआ, इसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई जिसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। उसने मासूमियत से इसे अपनी दादी के घर के बारे में बताया और भेड़िए ने इन दोनों को खाने की साजिश करते हुए इसे अपने इर्द गिर्द के खूबसूरत फूलों को देखने का मशवरा दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी माँ की नसीहत को भूलकर फूल चुनने के लिए रास्ते से भटक गई। इसी दौरान भेड़िया सीधा दादी के घर पहुंचा, इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड होने का बहाना करके धोखा दिया और इसे खा गया। इसके बाद वो इसके कपड़े पहने और लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। जब वो पहुंची तो उसे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन घर में दाखिल होकर अपनी दादी को सलाम किया। इसकी दादी को अजीब लग रही थी। उसने अपने बड़े कानों, आंखों, हाथों और मुंह पर तबसरा किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो उसे खाने के लिए बेहतर है। भेड़िया फिर बिस्तर से बाहर निकला और लिटिल रेड राइडिंग हुड को पूरी तरह निगल गया। अपनी भूख मिटाने के बाद भेड़िया जोर जोर से खर्राटे लेते हुए सो गया। वहां से गुजरने वाले एक शिकारी ने खर्राटों की आवाज सुनी, भेड़िए को पाया और उसे शुबा हुआ कि शायद दादी उसके अंदर जिंदा है। उसने गोली चलाने का नहीं बल्कि भेड़िए के पेट को काटने का फैसला किया। चंद टुकड़ों के साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड उभरा। इसके बाद इसकी दादी, दोनों जिंदा लेकिन हल रही थीं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने भेड़िए का पेट भरने के लिए जल्दी से भारी पत्थर लाए। जब भेड़िया बेदार हुआ और भागने की कोशिश की तो वो पत्थरों के बोझ तले दबकर मर गया। शिकारी ने भेड़िए की खाल उतारी और दादी ने केक और शराब से जिंदा होकर लिटिल रेड राइडिंग हुड का शुक्रिया अदा किया, जिसने दोबारा कभी रास्ते से भटकने का अहद किया। बाद में जब लिटिल रेड राइडिंग हुड दोबारा अपनी दादी के पास केक ले जा रहा था, एक और भेड़िए ने इसे रास्ते से फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हिफाजत पर थी और इसने अपनी दादी को इनकाउंटर के बारे में बताया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और जब भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड होने का बहाना करके अंदर जाने की कोशिश की तो वो खामोश रहे। भेड़िया फिर छत पर चढ़ गया। जब वो चला गया तो लिटिल रेड राइडिंग हुड पर घात लगाने का मंसूबा बना। ताहम दादी ने इसके मंसूबे को समझते हुए लिटिल रेड राइडिंग हुड को हिदायत की कि वो अपने बनाए हुए सासजू से एक गिरद को पानी से भर दे। बदबू ने भेड़िए को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिसने अपनी गर्दन बहुत दूर तक फैलाई, अपना पांव खो बैठा और डूबते हुए गिरते में गिर गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी महफूज रहे और नौजवान लड़की भेड़िए को खत्म करके खुशी खुशी घर लौट गई। इस दिन के बाद से लिटिल रेड राइडिंग हुड हमेशा रास्ते में रहा और उसकी कहानी गांव में एक लेजेंड बन गई, जो बच्चों को एहतियात और बहादुरी की कदर सिखाती। गांव वालों ने शिकारी को हीरो के तौर पर मनाया और लिटिल रेड राइडिंग हुड की मां ने इसे मुंदरजा झेल हिदायत की अहमियत के बारे में याद दिलाया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अजनबियों से मोहतात रहना सीखा और अपने एडवेंचर से सबक कभी नहीं भूला। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसकी कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही, दूसरों को बहादुर और मोहतात रहने की तरगीब देती रही। लिटिल रेड राइडिंग हुड बड़ी होकर एक अक्लमंद नौजवान औरत बनी, जो अपनी हिम्मत और दानिशमंदी के लिए जानी जाती है, और उसकी कहानी गांव की तारीख का एक अहम हिस्सा बनी हुई है, जो हर किसी को रास्ते से भटकने के खतरात की याद दिलाती है।